लेकिन ये बात याद रखें कि टीटीपी सिर्फ एक ग्रुप है। अभी हम अगर हम खुरासान डायरी पे ऐसी मॉनिटरिंग करते रहते हैं कि कितने ग्रुप्स हैं, हमारे नज़दीक जो है ये तकरीबन इस खित्ते के अंदर ये 84 ग्रुप्स हैं अभी तक पाकिस्तान में। और इस पूरे रीजन में तालिबान के 84 ग्रुप्स हैं। 84 ग्रुप्स हैं जो बिटवीन नंबर्स, जिनके नंबर्स जो हैं वो 5000 से लेकर जो है 7-8 बंदों तक भी हो सकते हैं, लाइक वेवरिंग नंबर्स हैं। तो ये वेरियस ग्रुप्स है और मेरे ख्याल में अगर अफगान तालिबान टीटीपी को क्रश भी करने की जो है वो कोशिश करेंगे या कोई ऐसी गारंटी देते हैं तो वो इनमें से किसी और ग्रुप में जाकर वही काम जो है दोबारा जो है वो करने लग जाएंगे। तो इसका हल क्या है? क्या इनको मारना हल है? इनकी एंगेजमेंट जो है इनके साथ वो हल है? हल क्या है? हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि इस टाइम पर जो स्टेक्स हैं और जो सिचुएशन नज़र आ रही है उसमें मुझे कोई सोल्यूशन नहीं नज़र आता है। समबडी हु लुक्स एट द सब्जेक्ट टीटीपी फॉर एग्जांपल, अगर बाकी चीज़ें छोड़ भी दें, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को ले लें, इस सारे जो एक पूरा नेटवर्क है, स्कीमा है, अगर उसमें से टीटीपी को भी निकाल के लेकर आते हैं कि चलें ठीक है अफ़गानिस्तान हमें ये गारंटी दे कि टीटीपी को जो है हम ख़त्म कर देंगे, तो ये अफ़गान तालिबान के लिए पॉसिबल नहीं है। और पॉसिबल इसलिए नहीं है कि उनकी जो है कैपेसिटी इश्यूज़ हैं, मैं नहीं मानता, या वो कर नहीं सकते ये भी नहीं मानता। वो इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो अम्ब्रेला जो है आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क तालिबान को बनाता है उसके नीचे टीटीपी उनका एक हिस्सा है। तो अगर वो टीटीपी के खिलाफ जाएंगे तो जो बाकी सारे ग्रुप से उनको ये खदशा होगा कि कल हमारे पीछे भी आएंगे, तो तालिबान नाम की कोई एंटिटी नहीं बचेगी, ये धड़ों में जो है वो तकसीम होना चाहिए। तो टीटीए और टीटीपी बुनियादी तौर पे एक ही चीज़ है। देखें ये हमेशा से एक ही चीज़ थी। बहुत सारे लोग इस पर क्रिटिसिज्म करते हैं कि पाकिस्तान का इतना बड़ा स्ट्रैटेजिक मिसहैप या इतनी बड़ी फ्रेम वर्किंग के 20 साल तक जो है वो तालिबान तो या 40 साल तक सपोर्ट करते रहे इस पूरे प्रोजेक्ट मुजाहिदीन तालिबान और फिर दहशतगर्द फितना अल खवारिज या वट जो नाम भी उसके साथ वो डालते जाएं, ये सफ़र जो है वो कैसे तय हुआ। लेकिन अगर आप देखें तो दुनिया में कोई भी स्ट्रेटजिकली अलाइंड जो ममालिक हैं उनके कोई परमानेंट गोल्स नहीं होते, और हमें भी ये समझना चाहिए कि इस तरह के कोई परमानेंट गोल्स जो है वो नहीं। तो आप पब्लिक कंजम्पशन के लिए तो उसमें इमोशंस और रिलीजियस जो है वो अनासर डाल सकते हैं कि बिरादर इस्लामी मुल्क और इस्लामिक जो है वो कल्चरल एफिनिटी और ट्राइब्स फ्रॉम अनदर साइड है। लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह ब्लॉक्स बन रहे हैं, जो आपका सवाल भी था, उसमें नज़र नहीं आता कि इस तरह की एंटिटीज़ जो है वो सर्वाइव कर पाएंगी या इस सेंटिमेंट्स के ज़रिए आप किसी को हेल्प आउट जो है वो करेंगे। उन्होंने तो बहुत प्रैग्मेटिक डिसीजंस लिए, बहुत प्रैक्टिकल डिसीजंस लिए। अगर वो ये कह सकते हैं कि इंडिया के साथ हमारा सबसे पुराना ताल्लुक है और अब ये टाइम आ गया कि हम अपने वो सारे जो हमारा रिलेशनशिप था उसको वापस जो है वो मेंटेन करें, तो आप तो आइसोलेट हैं उस रिलेशनशिप में, फिर तो आपका जिक्र ही नहीं है। बल्कि एक इंटरेस्टिंग बात थी कि जब वो सवाल उनसे पूछा गया, क्योंकि आप कहते हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर एक ये तसव्वुर है, क्योंकि हमें बार बार बताया जाता है कि इनकी कैपेसिटी नहीं है और नीयत इनकी ख़राब नहीं है लेकिन कर नहीं सकते। आई डोंट बिलीव दैट, क्योंकि जयशंकर के साथ जो उन्होंने जॉइंट डिक्लेरेशन है वो बहुत क्लियर है उसमें कि दोनों एक दूसरे की जो है वो नेशनल सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी का जो है वो ख्याल रखेंगे। और फिर किसी ने उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा कि ऐसे ग्रुप्स हैं अफ़गानिस्तान के अंदर जो इंडिया के लिए जो है ख़तरा बन सकते हैं। उन्होंने उसका जवाब दिया है कि हमने सबसे पहले उन ग्रुप्स का जो है वो ख़त्मा किया, और ये लिखा भी है जॉइंट डिक्लेरेशन में जिसके ऊपर सिग्नेचर्स। तो इफ्तिखार साहब ये बताइए, हमें तो कोई ऐसी गारंटी उन्होंने नहीं दी। सर ये बताइए कि टीटीपी के लोगों की असल में स्ट्रेंथ है कितनी, जो और क्या ये पाकिस्तान इस वक्त जिस तरह उसने प्रिसीजन स्ट्राइक्स की हैं, जाके काबुल में जाके उनके ठिकाने तबाह किए हैं, कंधार में जाके उनके ठिकाने तबाह किए हैं, क्या पाकिस्तान उनकी स्ट्रेंथ को ख़त्म करने में कोई ऐसी कैपेबिलिटी रखता है? देखिए, स्ट्रेंथ कोई भी जंग होगी, जो आप काउंटर टेररिज्म पढ़ते हैं तो उसकी एक बेसिक थ्योरी है कि सीटी जो है या वॉर अगेंस्ट टेरर जो एक लफ्ज़ बन चुका है, काउंटर टेररिज्म, वो कभी भी बंदूक से अकेले नहीं जीती जा सकती।
नंबर्स की अगर आप बात करें तो ये तो पाकिस्तान ने जब सेंसस कंडक्ट किया जब 2021 में वो कर रहे थे बात टीटीपी से, 43,700 स्ट्रेंथ थी, जिसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो फाइटर्स की थी वो 12,000 से 14,000 के दरमियान थी लाइक टीटीपी की, बाकी वो बूढ़े और बच्चे और औरतें और सब कुछ। लेकिन ये बात याद रखें कि टीटीपी सिर्फ एक ग्रुप है। अभी हम अगर हम खुरासान डायरी पे इसी मॉनिटरिंग करते रहते हैं कि कितने ग्रुप्स हैं, हमारे नज़दीक जो है ये तकरीबन इस खित्ते के अंदर ये 84 ग्रुप्स हैं अभी तक पाकिस्तान में, और इस पूरे रीजन में तालिबान के 84 ग्रुप्स हैं। 84 ग्रुप्स हैं जो बिटवीन नंबर्स, जिनके नंबर्स जो हैं वो 5,000 से लेकर जो है 7-8 बंदों तक भी हो सकते हैं, लाइक वेवरिंग नंबर्स हैं। तो ये वेरियस ग्रुप्स हैं और मेरे ख्याल में अगर अफगान तालिबान टीटीपी को क्रश भी करने की जो है वो कोशिश करेंगे या कोई ऐसी गारंटी देते हैं तो वो इनमें से किसी और ग्रुप में जाकर वही काम जो है दोबारा जो है वो करने लग जाएंगे। तो इसका हल क्या है? क्या इनको मारना हल है? इनकी एंगेजमेंट जो है इनके साथ वो हल है? हल क्या है इसका? देखिए, इस हल के ऊपर तो रोज़ाना बेसिस पर जो है वो डिबेट्स भी होती हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो तल्ख घूंट जो है वो पाकिस्तान को भी पीना पड़ेगा, क्योंकि आपकी अपनी इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और इस टाइम पर इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो डायरेक्टली जो पॉलिटिक्स है पाकिस्तान में उसके साथ इंटरसेक्ट जो है वो कर रही है। मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, अगर फेडरेशन और जिस प्रोविंस के अंदर सबसे ज़्यादा शोर होगा है दहशतगर्दी के हवाले से, अगर उनके नैरेटिव्स में ही जो है वो डिफरेंस है तो फिर आप काउंटर टेररिज्म जो है वो कैसे कर रहे हैं? या फेडरेशन ये कहती है, 3 सूबे ये कह रहे हैं कि यार ऑपरेशन करना चाहिए काइनेटिक मीन से, ये हमारे लोगों को शहीद कर रहे हैं, किडनैप कर रहे हैं, इसमें सिविलियन कैजुअल्टीज़ हैं। लेकिन जिस सूबे के साथ के अंदर वो हो रहा है और जो जिसके पास वो रिसोर्स है वो कहते हैं कि नहीं, इनसे मुज़ाकरात जो है वो करने चाहिए, या फिर ऐसे यहाँ पर ऑपरेशन जो है वो नहीं होना चाहिए। या फिर ये नैरेटिव भी कहता है कि ये स्टेट खुद कर रही है। उस पार्टी के बहुत सारे लोगों ने ट्वीट्स और सारी चीज़ें की भी है, कोई छुपी हुई बात तो अब है नहीं, सोशल मीडिया का दौर है, सारी चीज़ें वो खुली हैं। तो ये जो आपको फिक्स करना पड़ेगा तब आप जाकर जो है इसका कोई इमरान खान और जनरल फैज़ का टीटीपी को वापस लाकर बसाने का मंसूबा जो था, क्या उसने मसाइल पैदा किए? वो जो प्लान था वो इनकम्प्लीट रह गया, वो कभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में अगर आप किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ जो है वो करते हैं तो वो उस टाइम तक जो काम हुआ था उस पर जो है वो उसकी क्रिटिसिज्म उस टाइम तक है। अगर आपने वो मंसूबा जो है वो पूरा ही नहीं होने जो है वो दिया तो उसकी क्रिटिसिज्म अब कैसी बनती है, वो तो फिर उन्हीं लोगों के अरबाब इख्तियार के हाथ में कि उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं। अगर वो प्रोसेस पूरा होता और फिर नाकाम होता तो फिर हम एक व्यू बना सकते थे। करंटली तो आप उसको रेट्रोस्पेक्ट में यानी माजी में इस तरह देखते हैं कि ये लेकर आए थे और बसा दिया, तो फिर आके पूरी डीब्रीफ देनी चाहिए, सबको देनी चाहिए, पूरे कौम को देनी चाहिए कि क्या हुआ था उस ज़माने में एंड हाउ इट वाज एक्चुअली फ्रेम्ड। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो उसमें से निकल के आते हैं, मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। अगर आप आज, क्योंकि मैं कबायली इलाके से ख़ुद में हूँ, अगर आपकी एक रेजिमेंट है या एक यूनिट है जो उस एरिया के अंदर है, किसी भी कबायली इलाके के अंदर, तो उसमें से शायद बंदा बदल गया लेकिन है वही, नाम उसका वही है। अब जो बाहर आदमी बैठा हुआ है जो इस छावनी को देख रहा है, वो कहता है कि पहले तो ये कह रहे थे कि इनसे साथ बात करके जो है वो लेकर आना चाहिए, अब जब ये आ गए हैं तो अब ये कह रहे हैं कि हमें हेल्प दें कि इनको जो है वो करें। तो पॉलिसी सक्सेसफुल तब होंगी जो कंसिस्टेंसी से जो है वो बनती है। अगर पाकिस्तान ने स्टांस ले लिया है कि कोई बातचीत नहीं करेंगे और सिक्योर करेंगे, तो मेरे ख्याल में उसमें सिर्फ जो है फिर ये नहीं कि इन ग्रुप्स के पीछे जो है वो जाना चाहिए, बल्कि वो लोग जो इनके नैरेटिव्स को फैलाते भी हैं या इनकी नैरेटिव्स को तक़वियत देते हैं, फिर उनके पीछे भी जाना पड़ेगा और ये नागुज़ीर हो जाएगा। क्योंकि इट ऑल मेक सेंस। ये जुज़वी तौर पे नहीं चल सकता, पॉसिबल नहीं है। अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो यही मॉडल है, और अगर वैसे ही काम चलाना चाहते हैं तो वो चल रहा है। हमारे नाजरीन को ये बताइए कि
टीटीपी के कितने लोग आ बसे थे जब इमरान खान और जनरल फैज़ ने ये पॉलिसी उस दौर में बनी? तो बुनियादी तौर पे रियल पिक्चर ग्राउंड पे क्या है? कितने लोग आ बसे थे और क्या मौजूदा हालात उनकी वजह से ख़राब हुए? देखिए, जो ये टीटीपी जो बनी, लाइक जो रिन्यूड टीटीपी ऑपरेशंस के बाद बनी, ये प्रोसेस 2018 से शुरू हो चुका था। अच्छा। और जो एक बात है, लाइक नंबर्स तो एक अलग चीज़ हैं, लेकिन टीटीपी ने जो ताकत जो है वो हासिल की, वो उस पीरियड के दरमियान में हासिल की जब हम पहले एक बार बात कर रहे थे और फिर सीज़ फायर जो है वो टूट गया दोनों गवर्नमेंट और टीटीपी के दरमियान में, और फिर उनको जो है वो टाइम जो है वो दिया गया। ये कौन सा दौर था? ये तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 7 महीने के 8 महीने का दौर बनते, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस जब मेरी यादाश्त में कोई 14 मंथ्स थे। अब मुझे एग्जैक्ट डेट्स जो है वो याद नहीं है, लेकिन मैं इस पे लिख चुका हूँ काफ़ी। ये टेन्योर किसका था? ये पहले जो है इमरान खान का था, उसके बाद फिर पीडीएम का था। ओके। सो इट्स नॉट कि वो एक साइड पर जो है वो उसकी कंटिन्यूएशन थी, और फिर एब्रप्टली उसको जो है वो प्रोसेस को जो है वो ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था। इसे एक और सबक भी मिलता है कि जिस चीज़ में ट्रांसपेरेंसी ना हो तो वो वापस आकर आपको काटेगी। इसलिए सब ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए थी, सबको बताना चाहिए था कि ये प्रोसेस जो है वो शुरू है, क्योंकि वो कुछ लोग ही उसको जो है वो डील कर रहे थे। और मेरे ख्याल में डेमोक्रेसीज इसीलिए सक्सेसफुल होती हैं जब क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ ट्रांसपेरेंसी, एटलीस्ट इतने बड़े नेशनल सिक्योरिटी मेजर्स पर जो है वो होनी चाहिए। लेकिन ये कहना क्यों, और मैं आपको इसकी एक और मिसाल देता हूँ कि अगर आप टीटीपी की और अफ़गान तालिबान की का कंपैरिजन जो है वो करते हैं, तो 2021 में जब ये प्रोसेस शुरू हुआ नेगोशिएशंस का, तो टीटीपी का स्ट्रक्चर जब आप देखें तो वो वाला था जो 2004 में अफ़गान तालिबान ने दिया था, उनका अपना स्ट्रक्चर। और फिर जब ये नेगोशिएशंस कॉल ऑफ हो गए तो फिर टीटीपी का स्ट्रक्चर वो वाला था जो 2014 में अफ़गान तालिबान ने दिया था। मतलब ये कि जो काम अफ़गान तालिबान जो है वो 10 साल में उन्होंने अचीव किया, वो इस प्रोसेस की वजह से या उसके साथ लगे हुए जुड़े हुए और अनासर जो थे वो उन्होंने 1 साल के अंदर जो है वो पूरा किया। दैट इज़ वाई यू सी सो मच डिस्टर्बेंस।